हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम तुष्टेज तत् किम आलभ्य अनंत आधे, किम गतिम तय गुण व्यतिकारा इह ये स्वसिद्धः, धर्मादयः किम गुणेन च कांक्षितेन, सारं जुषाम चरणोयो उपगायताम नः। जिन भक्तों ने समस्त कारणों के कारण समस्त वस्तुओं के आदि स्रोत भगवान को प्रसन्न कर दिया है, उनके लिए कुछ भी दुष्प्राप्य नहीं है। भगवान असीम आध्यात्मिक गुणों के आगार हैं, अतः उन भक्तों के लिए जो प्रकृति के गुणों से परे हैं, उन्हें धर्म अर्थ काम मोक्ष के सिद्धांतों का पालन करने से क्या लाभ, क्योंकि ये तो प्रकृति के गुणों से के प्रभाव के अंतर्गत स्वतः प्राप्त है। हम भक्तगण सदैव भगवान के चरण कमलों का यशोगान करते हैं, अतः हमें धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष की याचना नहीं करनी चाहिए। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष,
और भक्ति का पोजीशन इतना एडवांस्ड है कि इससे ऊपर है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, भक्ति को पंचम पुरुषार्थ। ये चतुर पुरुषार्थ जनरली लोग बहुत फेमस है। वेदास को भी कर्मकांड ज्ञान कांड में से बहुत ऊपर है। साधारण व्यक्ति क्या करता है, जनरली इतना समझता है कि कोई शक्ति है, उसको भगवान का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, और कुछ ग्रहों का उसके जीवन पे ग्रहों का इफेक्ट होता है, इसलिए ज्योतिष लोगों के पास भागता है। वो उसको कुछ पूर्ण पाप के बारे में बोलते हैं, भाई देखो तुम्हारा कुछ पाप था अभी आ रहा है, या कुछ ग्रह का इफेक्ट है और तुम कुछ ग्रह शांति करो। ये उसका धर्म है। इस धर्म को कैतव धर्म बोला जाता है, क्योंकि इस धर्म में भगवान की महिमा नहीं है, कैसे भगवान से कनेक्ट होना है नहीं है। और मंदिर भी जाता है वो कुछ आशीर्वाद लेने, ताकि जिंदगी उसका इंद्रिय भोग चलता रहे। इसको भागवत धर्म नहीं बोलते। और उसके बाद अर्थ, एटलीस्ट पाप पुण्य का ज्ञान होते हुए अपना जीवन पालन करता है। और अर्थ, उसके बाद उसको धन कुछ इकट्ठा होता है अपने जीवन में, धर्म अर्थ। फिर काम, उसे इंद्रिय भोग करता है, पाप पुण्य का ज्ञान जान के उल्टा काम नहीं करता। और उसके बाद इंद्रिय भोग से थक कर मोक्ष की इच्छा जाता है। तो इन चारों चीज में ये लिखा गया है इस तात्पर्य में, वो 3 मोड्स के ऊपर कब गया, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो रजोगुण से तंग आ गया, सत्वगुण के बारे में सोच रहा है। तो एनीवे, इस चीज को चैतन्य महाप्रभु ने रिजेक्ट किया। इवन वेद व्यास जी ने भी सारे वेदों में इन चीज़ों को बहुत, चतुर पुरुषार्थ को बहुत डिटेल में व्याख्या किया है। और नारद मुनि इससे खुश नहीं थे, इसलिए बोलते हैं जुगुप्सितम, अबॉमिनेबल, क्या कर दिया वेद व्यास जी तुमने। एक्चुअली वेद व्यास जी का लक्ष्य था कि ग्रेजुअली आदमी किसी स्थिति में तमोगुण में है तो भागवत धर्म को कैसे देंगे उसको, तो स्टेप बाय स्टेप उन्होंने समझाया था। लेकिन कलयुग में प्रॉब्लम यह है कि आदमी जिस स्टेप में भी रहेगा वहीं रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। अगर कोई देवी देवता की पूजा करता है और आप उसको जाके बोलो कि भाई देखो भागवत धर्म सबसे एडवांस्ड है, तुम भगवान कृष्ण की पूजा करो, वो नहीं आएगा। आप उसको गीता भागवत का कोटेशन समझाओ कि एक्चुअली सर्वोत्तम कृष्ण ही भगवान है, वो आपको शिव पुराण का कोई कोटेशन दिखाएगा। ऐसे लोग हैं। तो इसलिए एक्चुअली हमको डायरेक्टली भागवत धर्म का प्रचार करना चाहिए। और पूरे विश्व में तो बहुत इजी रहता है, बिकॉज ये कन्फ्यूजन नहीं है। आप लोगों को बोलो हरे कृष्ण मंत्र को जप करो, तो लोग ये नहीं बोलते पूरे विश्व में, लेकिन स्वामी जी गणेश की पूजा का क्या होगा, देवी की पूजा का क्या होगा। तो इसलिए इजी रहता है उधर डायरेक्टली भागवत धर्म देना। यहाँ थोड़ा लोग कंफ्यूज्ड हैं, अपने तरह तरह के वेद से कंफ्यूजन लेके आ जाते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है कभी कभी। एनीवे, सो पॉइंट ये था कि भगवत भक्ति जो है ये ट्रांसेंडेंटल है, ये मटेरियल नहीं है। किसी ने प्रभुपाद जी को बोला था ये कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट क्या है, प्रभुपाद जी ने बोला श्री श्री राधा गोविंद की इसको समझना आसान नहीं है, बिकॉज ये टोटली ट्रांसेंडेंटल है। सो जो आदमी भौतिक उसका मन है वो इसको समझ ही नहीं पाएगा हम क्या बोल रहे हैं। इसलिए हम शुरू में भागवत धर्म देने के लिए पहले हम शुरू में लोगों को हरिनाम जप कराते हैं। हरिनाम जप से जब मन उनका सॉफ्ट हो जाता है, प्रभुपाद जी बोलते हैं माइंड सॉफ्टन्ड बाय द चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्ण मंत्र। इसलिए कहीं पे भी प्रोग्राम होता है, प्रभुपाद जी भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में अमेरिका में भी जो प्रोग्राम के लिए गए थे, पहले आधे घंटा संकीर्तन करते थे, उनका तरीका अलग, और उसके बाद वो प्रवचन देते थे। बिकॉज उसके एक बारी मन को थोड़ा, क्योंकि ये टोटल अलौकिक प्रोसेस है,
आदमी समझ नहीं पाएगा आप क्या बोल रहे हो। इस तरह भागवत धर्म की पोजीशन टॉप मोस्ट है। प्रेम पुमार तो महान, बाकी चीज़ों का बहुत डिस्क्रिप्शन है वेद में, लेकिन भागवत धर्म का डिस्कशन आपको श्रीमद् भागवत में ही आता है। और आप पूरा भागवत में देखिए है क्या। आप देखते हैं पांडव, शुरू में सबसे पहली व्याख्या भागवत में पांडवों की है, टोटली कृष्णा के सरेंडर्ड है। कुंती की स्तुति है भागवत में, कृष्णा को इतने स्नेह से, इतना प्रेम से आप कहते हैं प्रेयर्स ऑफर कर रही हैं। भीष्म की प्रेयर से, इतना प्रेम से, स्नेह से कृष्णा पे मेडिटेशन है। ये टोटली एक ट्रांसेंडेंटल प्रोसेस है। सो इसको समझना एक्चुअली इतना आसान नहीं है, इसलिए लिखा है धर्म प्रोजित कैतवत्रा परमो निर्मसरानाम सताम। हमारे दिल में मत्सर नहीं होना चाहिए। भौतिक क्वालिटी होगा तो आप भागवत धर्म को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तरह तरह से समझाया गया है। भोग ऐश्वर्य प्रशक्ता नाम तया अपृत तेजसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। अगर कोई आदमी भोग और ऐश्वर्य की आकांक्षा अपने दिल में रखता है, वो भागवत धर्म कभी नहीं समझ पाएगा, उससे वंचित हो जाएगा, असली चीज़ से वंचित हो जाएगा। तो माया का एक जाल है। माया हमको टेस्ट करती है। तो बंगाली में सेइंग है ना, मरते समय सब टेस्ट हो जाएगा। आप बड़ा डिवोटी है, छोटा डिवोटी है, सब बराबर हो जाएगा। प्रभु है, स्वामी है, महाराज है, सब बराबर हो जाएगा। हाँ, कितना भगवान का सेवा करना चाहते हैं उसी से, क्योंकि उस समय आपका पुकार जो आपको प्रत्यक्ष है उसके अनुसार होता है। मृत्यु काल में जिसको, जैसे छोटे बच्चे जब कोई प्रॉब्लम होती है क्या बोलते हैं, मम्मी, वो इसको वही प्रत्यक्ष है। प्रॉब्लम होता है तो मम्मी बचाएगी। लेकिन उस समय हम क्या समाज में बोलते हैं कृष्ण की सेवा करो, लेकिन कितना अपना दिल में विश्वास है। जिस चीज़, जब आप डर भयभीत स्थिति में होते हो, जिस चीज़ में विश्वास है उसी को आप पुकारते हो मदद के लिए। तो हम भगवान की शरण में जाने की इच्छा रखेंगे उस समय या नहीं, ये हमारे पूरा जीवन का एक साधना है। लेकिन अगर भोग ऐश्वर्य की माया के जितने टेस्ट रहते हैं उससे हम फंस गए तो हम लोग भगवान की सेवा के इच्छुक नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ये धर्म अर्थ काम एक्चुअली हमको इन चीज़ों की तरह ले जा रहे हैं। किसी तरह ये सब तरह तरह के कैतव धर्म है। कैतव मतलब चीटिंग। क्यों इनको चीटिंग बोला जाता है? क्योंकि इनमें असली धर्म क्या है? परोधर्म। सवै पुंसा परोधर्म। क्या है परोधर्म जो कैतव नहीं है? यथा भक्ति अधोक्षजे। जो कृष्ण की भक्ति सेवा अधोक्षजे। हाँ, सवै पुंसा परोधर्मा यथ भक्ति अधोक्षजे। जो कृष्ण की सेवा करने की इच्छा रखता है उसी को असली धर्म कहते हैं। हाँ, जो कृष्ण का भक्ति डेवलप हो रहा है, जिस धर्म में आपका कृष्ण की तरफ प्रेम डेवलप हो रहा है, उसी को असली धर्म बोलते हैं, परोधर्म। अहेतुकी, उसके क्या दो लक्षण है? अहेतुकी, उस धर्म को पालन करने का कोई कॉज नहीं होना चाहिए। अप्रतिहता, वो कभी ब्रेक नहीं होता। ये नहीं कि सुबह साधना करी, भगवान का नाम जप किया, कीर्तन किया और बैठ गए पूरे दिन इंद्रिय भोग को देखने के लिए, कैसे लोग इंद्रिय भोग कर रहे हैं, कैसे लोग इंद्रिय भोग कर रहे हैं। ये भक्ति नहीं है। सवै पुंसा परो भक्ति, इसका लक्षण है कि अभी दिल में आपने भक्ति को स्वीकार कर नहीं किया है। अहेतुकी अप्रत्यता ययात्म सुप्रसिद्धति। और नेचुरली जो आदमी परोभक्ति करता है वो भी पूर्ण तरह सुख हो जाता है। अहेतुकी अप्रत्यता ययात्मा पूर्ण रूप से वो खुश हो जाता है, उसको कुछ नहीं चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा ज्ञान समझाया हुआ है भागवत में। भगवद गीता एक और श्लोक प्रभुपाद जी ने कोट किया। इसमें क्या कोट किया श्लोक? कि जो
मामचो अव्यविचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समति तैत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। मामचो अव्यविचारेण, अव्यविचार मीन्स साधना भी सुबह 3 घंटे में नहीं खत्म होती, एक्चुअली साधना पूरे दिन चलती है। मामचो अव्यविचारेण, अव्यविचार मीन्स कुछ और विचार नहीं। भक्ति योगेन सेवते अव्यविचारेण, तो कंटिन्यूअसली। एक्चुअली माया से बचने का एक ही तरीका है, आप कंटिन्यूअसली कुछ कृष्ण की सेवा करते रहो, कुछ ना कुछ कृष्ण की सेवा करते रहो, नहीं तो माया में फंस जाओगे। फिर जैसे आप मृत्यु काल में असली रिजल्ट आएगा, यमदूत आते हैं या विष्णुदूत आते हैं। ये तो एक्चुअली भगवान का कृपा है कि यमदूत दिखते नहीं नहीं तो बेशर्मी हो जाए कि मरा और सारे यमदूत आ रहे हैं, पूरी जिंदगी विफल हो जाएगी। तो सगुणान समति तैतान, ये अवसर है, एक एक क्षण इम्पॉर्टेंट है। भक्ति योगे न सेवते, इस भक्ति योग जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, जो तरीका दिया है, जो उन्होंने गाइडेंस दिया है, इसके अनुसार अगर हमारा चलता रहेगा, सगुणान समति तैतान, हमारे सारे गुण से हम ऊपर हो जाएंगे। और प्रभुपाद जी ने एक और बहुत फेमस श्लोक इस तात्पर्य में कोट किया है, मुक्ति। भिल्लुमल ठाकुर बोलते हैं जो भक्त कृष्ण का भक्ति कर रहा है उसके लिए तो मुक्ति वेट करती है। आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष कोई भी ये फल ऑटोमेटिक ये रेडी रहते हैं, आपको उसके लिए इच्छा करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा कोशिश करिए कि किस तरह कृष्ण प्रसन्न हो जाए। जैसे आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, किस तरह कृष्ण प्रसन्न हो जाए। ये बोलना आसान है, एक्चुअली हमारा मन अपने इंद्रियों और भौतिक मन या शरीर, ये दोनों के आनंद के लिए इतना फंसा हुआ है कि कृष्ण खुश है या नहीं है सोचना भी असंभव है। इतना फंसा हुआ है कि मेरा शरीर अभी अच्छा नहीं लग रहा, आज कुछ खाया नहीं। आज का दिन एक बहुत बड़ा दिन है। किस लिए दिन है? गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज। तो इनके एक्चुअली वो तो गोपी है, उनका कौन सा नाम है? हाँ मंजरी, उनका नाम, हाँ नहीं गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज। कल्पवृक्ष तो माधवेंद्रपुरी वो भी है, लेकिन एक गोपी का नाम मैंने सुना, देख रहा था उनका उसमें गोपी। तो जो भी है, उन्होंने इस दुनिया में बहुत बड़ा वैराग्य दिखाया था। एक्चुअली ये लोगों का जो जीवन है हमारे एग्जाम्पल के लिए, नर नारायण ऋषि तप कर रहे हैं दिखाने के लिए कि जो मनुष्य का जीवन है वो तप के लिए। इसलिए भारत भूमि को लोग तपोभूमि बोला जाता है। यहाँ तप करना, तपस्या करना का ज्ञान है। तप करने की शक्ति भी है लोगों में, लेकिन वो निकल जाती है राशन की लाइन में लोगों को मालूम नहीं। यहाँ लोग तप करने के लिए रेडी हैं, एक्चुअली तपस्या करने के लिए रेडी है। तो ये जो तप है, ये तप की टेंडेंसी अगर आप भगवत सेवा पे लगा देंगे, जैसे लोग तप करते हैं, एक इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए कितना मेहनत करते हैं। एक्चुअली उतना मेहनत नहीं चाहिए भगवान को खुश करने के लिए। कितना मेहनत करते हैं भगवान को खुश करना। तो प्रहलाद महाराज समझा रहे हैं बहुत सहज है, अपना रिलेशन नेचुरल है, लेकिन हम उस डायरेक्शन में हमको कोई गाइड करने के लिए नहीं है। तो ये जो वैराग्य दिखा रहे हैं गौर कृष्ण बाबा जी महाराज, आप उसको तो सोच भी नहीं सकते। मतलब हाथ में नमस्कार करके बस आप उसके आसपास भी नहीं जा सकते। उनका पूरा जीवन काल, मैं पहले वो वृंदावन अपने गृहस्थ जीवन से संन्यास लेके पहले वृंदावन जाते हैं। वहाँ जगन्नाथ बाबा जी के एक शिष्य भागवत दास, उनसे उनके दीक्षा लेते हैं। करीब 30 वर्ष वृंदावन में बिताते हैं। वहाँ पे तरह तरह से भगवान के नाम स्मरण, जहाँ तक मैं देखा हर दिन 128 माला जप करते थे। फिर वो नवदीप धाम आए, वो जानते थे कि नवदीप धाम वृंदावन धाम में कोई फ़र्क नहीं है, गुप्त वृंदावन है। और वहाँ पे उन्होंने कंटिन्यू किया अपना, और
भक्तिविनोद ठाकुर के घर आते थे और उनसे भागवत सुनने उनको बहुत आनंद रहता था। और उसके बाद बहुत हम्बल थे। एक्चुअली उनकी लीला तरह तरह की बहुत सुंदर लीलाएं। प्रभु जी बोलते थे, बहुत ह्यूमरस भी थे। कोई उनके पास आया तो उनको हमेशा वैराग्य का एक मूर्ति थे। बहुत लोग उनके पास आशीर्वाद के लिए आते थे, जान के ये बहुत बड़े तपस्वी हैं। क्योंकि एक्चुअली क्या है, तप मतलब पुण्य। जैसे आप बैठे हैं अभी आपके मन में एक इच्छा है, चलो मूवी देखने जाते हैं। आप बोले नहीं, पुण्य, आपने अच्छा काम किया है, करेक्ट। तो जो भी तपस्वी होता है उसके जेब में बहुत पुण्य होता है, ये लोगों को मालूम है। तो इसलिए लोग उसके पीछे भागते हैं, कुछ आशीर्वाद दे दो, देखो बड़ा प्रॉब्लम है। तो आप जो सोचता है चलो यार इसका भला हो, तो उसके थोड़े पुण्य दे देता है आपको। तो लोगों को मालूम है तपस्वी पहले कि पास बहुत पुण्य होता है, बिकॉज वो तो भगवान के बारे में ही सोच रहा है। तो पुण्य 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 उसका तो भंडार है। तो लोग इसलिए उसके आशीर्वाद के लिए जाते हैं, लेकिन उनको भगवत भक्ति नहीं चाहिए। तो इसलिए इन बेवकूफ़ों से वो दूर रहते थे। कोई उनके पास आया, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, डॉक्टर हूँ, मैं नवदीप धाम आऊँगा, सबकी बीमारी को सॉल्व कर दूंगा। गौरकिशोर बाबा जी ने, महाराज ने बोला, भाई इन चीज़ों के पीछे छोड़ो, भगवत भक्ति करो। क्या तुम लोगों की भोग को सपोर्ट करने के लिए उनको, आपने किसी को ठीक किया और जाके जोर का इंद्रिय भोग करे? तो इन चीज़ों, ये अभी भी ये सब भौतिक है। तुम शुद्ध कृष्ण का भक्ति करो। तरह तरह से कोई उनके पास राजा आदमी, कोई सेठ आदमी आया कि आप आइए मेरे घर में आइए। तो उन्होंने बोला, क्या नौकरों की कमी है क्या, एक और नौकर चाहिए? बोला नहीं नहीं नहीं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। ठीक है, सेवा करना चाहते हो, ठीक है, ऐसा करो, जो भी धन है सब दान में दे दो, आ जाओ बैठो इधर। तो वो लोगों को टेस्ट कर लेते थे। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने किया था, उनका योगदान, भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद को उन्होंने उनके भागवत दीक्षा दी थी। वो उनके पास उनके गुरु, उनके पिताजी भक्तिविनोद ठाकुर ने बोला था कि तुम जाओ उनसे दीक्षा लो। तो शुरू में तो उन्होंने एग्री नहीं किया, लेकिन जब देखा कि ये बहुत सिंसियर है, असली में खाली एक शिष्य था उनका, असली में ये कृष्ण भक्ति चाहता है, तो उन्होंने खुशी से उसको अपना शिष्य स्वीकार किया था। तो एनीवे, वो बाबा जी का दीक्षा एक दूसरा चीज़ है। उनका वो जनरली बाबा जी लोग प्रचार नहीं करते, लेकिन उनका कृष्ण उनको प्रेरित करते हैं, तुम जस्ट बैठ के भजन करो। दो तरह के होते हैं, गोष्ठानंदी, भजनानंदी। तो हमारी परंपरा में लास्ट बाबा जी हैं भजनानंदी, ये कांस्टेंट भजन करते हैं। लेकिन इनके भजन से पूरा पृथ्वी पवित्र हो जाता है। भगवान का अटेंशन, वो भगवान को क्या कहते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं अपने शुद्ध भजन से। और भगवान भी उनके भजन से इतने खुश रहते हैं, तुम बस जप करते रहो। तो उन्होंने बहुत सुंदर शुद्ध कृष्ण का भजन किया है पूरा जीवन, और इन दुनिया से टोटल वैराग्य दिखाया है। इससे हम लोग को थोड़ा प्रेरणा ले सकते हैं। तो हमारे जीवन में ऐसा तो वैराग्य नहीं कर सकते, एटलीस्ट जो 4 प्रभुपाद जी ने नियम दिए उनसे दूर रहें, ठीक है, और इंद्रिय भोग की वस्तुओं से दूर रहें, तो एटलीस्ट हम कुछ फ़ायदा ले सकते हैं उनके जीवन से। श्रील प्रभुपाद की